हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बॉय दीपांशु बैक विद अनदर वीडियो। आप सब देखकर थोड़ा हैरान तो हो ही गए होंगे भाई, ये बंदा एकदम से व्लॉगिंग करते हुए पॉडकास्ट के सेटअप पे क्यों बैठ गया है। तो यही था गाइस, आप सबके लिए बहुत बढ़िया सा हमारा सरप्राइज। आपके लिए हमने इतना बढ़िया सेटअप बना दिया पॉडकास्ट के लिए। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है, मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा आपको। सो प्लीज वेलकम रिम्सी चांदना। हाय रिम्सी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। सो हमारी इच्छा थी कि हम अपने पहले गेस्ट को इनवाइट करें फॉर अ पॉडकास्ट वीडियो। तो और बताओ, जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, हमारा सेटअप कैसा लगा? Setup is very nice and I am very happy to see you progressing. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस। आवर टीम इज डूइंग रियली रियली हार्ड और बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम जितना बेटर कर पाए आप सबके लिए हम ला पाए, अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि अपने पहले गेस्ट को रिम्सी को इन्वाइट किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना हॉरर कुछ हॉन्टेड से ही स्टार्ट किया जाए। ऐसा साल ख़त्म हो रहा है, ठंड आ गई है और हॉस्कास वगैरह हम जाते रहते हैं, तो हमें लगता है कि भाई कुछ हॉरर एक्टिविटी ऐसा कुछ ना फील होता है। तो आप मेरे को एक बार ना वो मनाली वाली स्टोरी बता रहे थे, तो हम बैठे हुए थे, तो हाँ उसके बारे में थोड़ा मेरे को बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसमें क्या हुआ था कि आई वेंट विद माई फ्रेंड्स टू मनाली और हम सब इकट्ठे होके गए वहाँ पर। वी बुकड अ होटल। होटल के अंदर मुझे ऐसा फील हुआ, और किसी को वहाँ पर नहीं फील हो रहा था, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल। कुछ ना कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ है मेरे आसपास। ये ट्रिप स्टार्ट होते से ही हो गया था, मतलब रास्ते में ही घर से निकलते नहीं, ये होटल में चेक इन के बाद शुरू हुआ था। चेक इन के बाद शुरू हुआ है, राइट। तो कितना मतलब रुके हो, स्टे किया है तब हुआ है या फिर? हाँ, हम जब गए मतलब अनयूजुअल सा फील होने लग गया, ऐसा कुछ हुआ फिर? हम जब वहाँ पे पहुँचे तो रात का टाइम था। ओके, सो हमने थोड़ा सा डिनर किया, रेस्ट किया, और उसके बाद आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार कुछ है, मतलब कुछ तो सफोकेटिंग हो रहा है, कुछ तो है वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद आई फेल्ट समवन नॉकिंग एट द डोर ऑफ माई रूम। ठीक है, मैंने बाहर जाके देखा, कोई भी नहीं था, देयर वाज नो वन। And then I asked everyone around if they were also feeling something. कि somebody is on the door या फिर somebody is around or somebody knocked the door or something like that. कुछ ऐसी नेगेटिव सी फीलिंग किसी को लग रही है, बट ऐसा किसी और को लगा नहीं। तो हम पूरी रात ऐसी बातें करते रहे, चैटिंग चलती रही हमारी। उसके बाद हम थक के ना सो गए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया था। बिल्कुल, तो रेस्ट तो करता ही है बंदा, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, होटल ये इसलिए होता है। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें ट्रैक पे जाना था, तो वी स्टार्टेड। हमने ना उस टाइम पे 2 ग्रुप्स बनाए थे। वी वर समवेयर अराउंड 30 पीपल। तो आप सब नोन में थे या इट वाज अ रैंडम ट्रिप, जैसे ग्रुप्स वगैरह लेकर जाते हैं वैसा कुछ था? नहीं, वो ऑफिस से थे। यस, हम सारे कलीग्स थे, हम सबकी इकट्ठी छुट्टी थी, तो वी थॉट कि वी शुड गो टुगेदर। हाँ, कुछ लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली भी थे साथ में, बट देन मोस्ट ऑफ अस वर ऑफिस पीपल ओनली। तो छोटे बच्चे भी थे साथ में कुछ, या बड़े ही थे? नहीं, हम सब बड़े ही थे। अच्छा, ओके। तो 2 ग्रुप्स बने बिकॉज बहुत सारे लोग थे। तो एक ग्रुप आगे जा रहा था, हमारा वाला ग्रुप पीछे था। Somehow मुझ में और मेरे ग्रुप में गैप था। सब अपनी स्पीड से चल रहे थे, कोई स्लो तो कोई तेज, क्योंकि ट्रैक करना होता है भाई, डिफिकल्ट होता है। कोई बंदा अगर ट्रैक करता है, सब अपनी स्पीड से चढ़ते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी से चढ़ते हैं। या फिर उसके आगे क्या हुआ, आगे बताओ। हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि ये स्टोरी मेरे को लेजेंड, मेरे साथ भी कुछ ना कुछ बीती है चीज़ें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस, तो कंटिन्यू। तो वो सब लोग ना आगे निकल गए, समहाउ मैं पीछे रह गई थोड़ा सा। तो अगेन आई स्टार्टेड फीलिंग द सेम थिंग जो मेरे साथ लास्ट नाइट हो रहा था, कि कोई तो है मेरे आसपास। और मुझे फिर किसी के चलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी वहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे साथ में से कोई निकल के गया। तो कोई फुटस्टेप्स वगैरह आपने नोटिस करे, या कोई अनयूजुअल सी कोई एक्टिविटी? कोई नोटिस तो कुछ नहीं कर पाई वहाँ पे, एज सच मुझे कुछ दिखा नहीं। लेकिन यस, देयर वाज समथिंग, आई कुड हियर इट वेरी क्लियरली। फिर somehow मैं डर तो गई थी ऑब्वियसली, कौन नहीं डरेगा, राइट। मनाली जैसी जगह हो, जंगल हो, पहाड़ हो, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का भी खतरा होता है क्या, तो वाइल्ड एनिमल्स भी तो हो सकते थे,
पर आप कह रहे हो कि होटल में भी आ रही थी आवाज? सी आवाज़ नहीं आ रही थी होटल के अंदर, तो मुझे एक फीलिंग थी कि हाँ कोई है आसपास। यहाँ पर मुझे आवाज़ भी आनी शुरू हो गई। पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि शायद हो सकता है कोई एनिमल हो या कुछ भी वहाँ से निकल के गया साथ में से, बट देन वो काफ़ी देर तक रही। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं आगे जा रही हूँ और वो खत्म हो गई, नहीं, वो मेरे साथ ही चल रही साथ ही चल रही थी, जैसे परछाई चलती है वैसे ही साथ चल रही थी। तो वो चल रही थी। तो समहाउ जब मैं अपने ग्रुप से मिली जाके, तो मैंने उनसे ये बात डिस्कस करी क्या उनको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ, रास्ते में उन्होंने कोई वाइल्ड एनिमल देखा हो जो समहाउ मुझसे मिस हो गया हो, झाड़ियों में मुझे कहीं दिखा ना हो। बट हो सकता है कि मेरा ये वहम हो कि शायद ये कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो के एनिमल हो, बट ऐसा हुआ नहीं। किसी ने भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस ही नहीं करी? किसी ने कुछ नहीं नोटिस किया। इट वाज जस्ट हैपनिंग विद मी, आई डोंट नो व्हाई। ये सिर्फ आपके साथ ही बीत रहा था वहाँ पे? इट वाज हैपनिंग विद यू। माय गॉड, दैट वाज, इट वाज स्कैरी, यस। सो फिर जब ट्रैक से उतरे, इवनिंग हो गई, उसका बताओ थोड़ा कि वहाँ क्या हुआ था फिर? तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो पूरी एक्टिविटी मेरे साथ चल रही है, ये एक विलेज का एरिया आया था बीच में। तो जब मैंने वो विलेज क्रॉस कर रही थी ना, ये तब तक चल रही थी मेरे साथ में। जब वो विलेज एंड हुआ तो ये भी एंड हो गया, ये चीज़ें भी रुक गई। राइट। उसके बाद फिर हम सब लोग मिले एंड देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ कप ऑफ टी और समथिंग। तो हमने एक सामने कॉटेज देखा, तो वी थॉट कि यार और कुछ शॉप तो दिख नहीं रही है साथ में, लेट अस चेक विद देम कि वहाँ पर क्या है। ठीक है, मतलब कुछ और चाय पानी का कुछ मिल सकता है या व्हाटएवर। पहाड़ों की मैगी इतनी फेमस है, ठंड में माइनस में टेम्परेचर रहता है, वरना 1-2 डिग्री रहता है। तो ठंड हो रही थी काफी, मतलब जैसे जैसे शाम ढल गई थी, मतलब लग रहा था कि ये, हाँ, वो धीरे धीरे जैसे पहाड़ों पे होता है कि ठंड बढ़ती जाती है, राइट, तो वही हो रहा था। फील होने लगता है कि ना एडवेंचरस सा थोड़ा ना बढ़ता है इंसान के अंदर, और क्यूरियोसिटी आती है कि क्या है और देखना है, जाना है। सराउंडिंग्स ऐसे होते हैं, जानवरों की आवाज़ आ रही होती है, पक्षियों की आवाज़ आ रही होती है, एक तरह की शांति भी होती है। तो मतलब क्या था एग्जैक्ट फील, क्या हो रहा था आपको? फिर आप कॉटेज में गए, क्या हुआ, मतलब पूरा मेरे को कंप्लीट बताओ, आप थोड़ा एलेबरेट करके बताओ। ओके, तो ना ये सब कुछ करते हुए, मतलब ट्रैक को करते हुए, ये सारी एक्टिविटी के साथ फॉलो होते होते हमें शाम हो गई थी। जब शाम हो गई तो हम लोग थक भी गए थे। वी डिसाइडेड कि कुछ कहीं पे बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और चाय पानी लेते हैं थोड़ा सा। आसपास कोई शॉप थी नहीं, कॉटेज दिखा हमें एक, हम वहाँ पर गए एंड आई वॉज डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद माई फ्रेंड्स एंड वहाँ पर एक कपल था जिन्होंने हमें चाय ऑफर की थी वहाँ पे। तो ओल्ड कपल था या एज क्या होगी रही होगी उस कपल की? 45 के अराउंड, राइट। अच्छा, 45 के अराउंड। तो दे वर सेटिंग और लाइक उनकी कोई शॉप वगैरह थी वहाँ पर या क्या था? नहीं, हमने उनको बताया कि हम ट्रैक पे आए हैं, तो उन सब ने, मतलब उन्होंने हमें देखा एंड दे फेल्ट कि वी आर गुड पीपल एंड फ्रेंडली, एंड सो दे इनवाइटेड अस इनसाइड। और उन्होंने फिर हमें ऑफ़र की वहाँ पे कप ऑफ टी एंड वी वर जस्ट टॉकिंग। मैंने उनसे पूछा, इनफैक्ट मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। तो उन्होंने तब मुझे बताया कि इट इज़ वेरी गुड कि तुम 6 बजे तक ये सब कुछ क्रॉस करके यहाँ पर आ गए हो, बिकॉज वो जो विलेज वाला एरिया है दैट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड हॉन्टेड। तो उस जगह को कोई नाम वाम डिस्क्लोज करना? नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे वो डिस्क्लोज करना चाहिए, राइट। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। एग्जैक्टली। और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो तो इस वजह से हम ये चीज़ें तो नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे और लोगों ने भी एक्सपीरियंस की हैं, तो डर तो मुझे और डर तो और ज़्यादा लगा। तो फिर उसके बाद आप रुके हफ्ता भर वहीं पे उस साइड, और या दोबारा उस ट्रैक पर जाने का सोचा है, ऐसा कुछ प्लान बना? नहीं, उसके बाद तो मैं डर गई थी घर आकर। और फ्रेंड्स भी डर गए होंगे आपके, उन्होंने भी स्टोरी सुनी होगी तो? एग्जैक्टली, मैं तो काफी दिनों तक मेरे दिमाग से ही नहीं निकल रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, कि सिर्फ आपके साथ ही क्यों हुआ, आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं हुआ ये? एग्जैक्टली। हाँ, आप ही के साथ बीत रही थी ना ये चीजें, और किसी के साथ नहीं हुआ वहाँ पर। एग्जैक्टली ये हुआ है। और पता है क्या, पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं ही क्यों। एग्जैक्टली। और एक तो स्पिरिचुअल चीजें अब किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो मतलब जो थोड़ा बहुत सोचते हैं, आप ओवरथिंक करते हो, ऐसा कुछ भी है कुछ आपके साथ या नहीं? नहीं, इन चीजों पर ध्यान देते हो आप? वैसे तो मैं नहीं देती थी, बट क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग था इस बार तो ऑब्वियसली लगा थोड़ा, तो मतलब तो रिम्सी मेरे को एक बात बताओ, तो आप नेगेटिव एनर्जीज वगैरह में बिलीव करते हो कि ये चीज़ें होती है नहीं होती है? क्योंकि आप इतनी
पॉजिटिविटी की बातें करते हो, मेरे को इतना पॉजिटिविटी आप देते हो, मेरे को मोटिवेट करते हो हमेशा, तो आपको नेगेटिविटी कभी फील होती है ऐसे एज इफ? इस पर आप क्या पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे? यार मुझे ना आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसा कुछ फील किया। कभी भी लाइफ के अंदर ऐसा कभी हुआ ही नहीं फील। मुझे हमेशा हर जगह पे पॉजिटिविटी ही दिखती है। आई डोंट नो, मैं तो इसको भी बहुत कंफ्यूजिंग वे में एक ये चीज़ लेके चल रही थी, यार हो सकता है वाइल्ड एनिमल हो, बट क्योंकि वो चीज़ें इतनी स्ट्रांग थी और वो किसी के साथ हो ही नहीं रही थी, सिर्फ मेरे साथ हो रही थी, तो मुझे ये बिलीव करना पड़ा कि येस देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव, देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अराउंड एंड दैट कैन अफेक्ट अस एज वेल। तो वो कॉटेज वाले अंकल से फिर वगैरह आंटी से बात खत्म हुई तो आप चले गए वहां से वापस बैक टू होटल। मतलब बाकी दिन आप घूमे फिरे अपना नॉर्मली? उसके बाद मुझे ऐसा वहाँ पे कुछ और फील नहीं हुआ, बट देन मेरे दिमाग में घर आने के बाद भी कई दिनों तक ये घुसा रहा। मैं जिससे डिस्कस करती थी वो हर कोई मुझे यही बोल रहा था कि यार देयर वाज समथिंग अराउंड यू, देयर वाज समथिंग अराउंड यू, देयर वाज समथिंग। लेकिन मतलब हॉरिफिक था जो भी था। हाँ काफी था उस टाइम के लिए, तो बहुत ज्यादा था, बट नाउ आई एम आउट ऑफ इट। मतलब ट्रॉमा में तो नहीं आ गए थे ना, सम काइंड ऑफ ट्रॉमा और समथिंग लाइक दैट। तो वो अंकल आंटी से दोबारा मिलने का कोई एज एन प्लान? नहीं, मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा इनफैक्ट मनाली जाने का भी कोई प्लान नहीं है। अच्छा, कोई प्लान नहीं है? माय गॉड, मनाली जाने का भी प्लान नहीं है? तो यार अब ऐसे हिल्स के ट्रिप वगैरह प्लान की जा सकती है आगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, अब कोई प्लान नहीं, क्योंकि बंदा हर साल एक आधी ट्रिप तो करता ही है। हाँ, बट आई जस्ट होप कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, तो उससे कुछ नहीं होगा। संकट मोचन हनुमान, तो हनुमान जी की कृपा से ये चीजें नहीं आती। तो कभी कभी होता है, ट्रैक करती हैं कुछ चीजें। मेरी लाइफ में भी कई बार एक्सपीरियंस है, मेरे को भी लगता है कि मेरे साथ कुछ चल रहा है, लेकिन कई चीजें ना एक जैसी रिपीट होने लगती है, तो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली कई लोगों के साथ हो रहा होता है, ये सेम टाइम पर हो रहा होता है, सेम जगह पर हो रहा होता है, या फिर अलग अलग जगह पर हो रहा होता है, अलग अलग टाइम पर हो रहा होता है, लेकिन सेम लोगों अलग लोगों के साथ सबके साथ मिक्स हो रहा होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो हॉरिफिक कुछ मतलब हॉरर था, हॉन्टेड था या नहीं था। हाँ पता नहीं, हो सकता है, देखो हो सकता है कि कितने टाइम पर वाइल्ड एनिमल या कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो, किसी कुछ पंछी हो, जानवर हो, वो आपके साथ ऐसा बीता हो, आपके माइंड ने ऐसा नोटिस किया हो, आपकी आईज ने जो आईज ना कैप्चर कर पाई हो सकता है इस चीज में बिलीव। हाँ मतलब जो भी था वो बहुत मिस्टीरियस था। हाँ तो मतलब वो राज वहीं पे दफन हो गया, किसी के सामने नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलेंगे फिर। सो गाइस, इस डिस्कशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप आप सबको भी मज़ा आया होगा मेरी तरह। मुझे ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बातें थी। मेरे को काफ़ी ज़्यादा फील हुआ कि ये क्या हुआ भाई, क्या क्या लोगों के साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, और मैं भी पहाड़ों पर जाता रहता हूँ, तो मेरे को लगा काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपको मज़ा आया हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, और हमारे इस नए साथ मत छोड़ना। और हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही मज़ेदार आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं, और आगे के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भाई, दिल्ली में मेरे साथ क्या बीता है, दिल्ली के बाहर क्या बीता है। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक